नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां घूमना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर्चिपेलागो का हिस्सा है, जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ये आइलैंड अपनी जियोग्राफिकल आइसोलेशन के लिए मशहूर है। इस आइलैंड पर सेंटिनलीज नाम की ट्राइब रहती है और ये शायद से दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके साथ कम्युनिकेट करना हमारे लिए घातक साबित हुआ। नवंबर 2018 में जॉन एलन चाओ नाम का एक 26 इयर्स का अमेरिकन मिशनरी ने फैसला किया कि वो इलीगली उस आइलैंड में घुसकर वहां के ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाएगा। वो क्रिश्चियनिटी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड था कि उसे लगा कि क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना उसका कर्तव्य है। तो वो एक पास के आइलैंड पर पहुंच जाता है और वहां के एक मछुआरे को रिश्वत देकर उसे मना लेता है कि उसे उस आइलैंड पर छोड़कर आए। 14 नवंबर 2018 की रात को वो निकलते हैं ताकि कोस्ट गार्ड्स उसे देख ना पाए। चाओ अपने साथ कुछ सीजर्स, एक कैमरा और एक कायक लेकर निकलते हैं ताकि वो आगे का सफर तय कर सके, और साथ ही कुछ सूखी हुई मछलियां, एक फुटबॉल और एक बाइबल उन्हें गिफ्ट करने के लिए ले जाते हैं। अगले दिन सुबह उस आइलैंड के करीब पहुंचते ही चाओ फिशरमैन को रोक देता है और अपनी कायक की मदद से वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। चाओ को सामने ही एक घर दिखाई देता है और कुछ औरतों की बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी कायक को पार कर रहा था, तभी कुछ सेंटिनलीज मैन अपने हाथ में तीर और धनुष लिए आ गए। तभी चाओ कहने लगता है कि आई एम जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू, और उन्हें वो फिशेस देने जाते हैं। तभी कुछ सेंटिनलीज आदमी शूट करने की तैयारी करने लगे और चाओ पैनिक में वहां से भाग गए। कुछ घंटों बाद वो फिर से कोशिश करता है। इस बार वो आइलैंड के नॉर्थ शोर पर जाता है और दूर से ही देखता है कि 6 सेंटिनलीज लोग उसे देखकर चिल्ला रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे उनकी भाषा समझ आती हो। चाओ धीरे धीरे उनके करीब जाता है और गिफ्ट्स को नीचे गिरा देता है। इस बार एक बच्चा और एक यंग लड़की हाथ में तीर और धनुष लिए खड़ी थी। चाओ अपनी कायक से उतरकर उन्हें बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़कर सुनाते हैं कि तभी वो बच्चा चाओ के छाती पर एम करके तीर चला देता है, पर लकीली तीर बाइबल में लग जाता है और चाओ बच जाता है। सेंटिनलीज लोगों ने चाओ की कायक भी चुरा ली थी, इसलिए वो वहां से स्विम करके किसी तरह उस आइलैंड से बच निकला। 16 नवंबर 2018 को वो फिर से उस आइलैंड पर जाता है, लेकिन इस बार वो वापस लौटकर नहीं आया। जो मछुआरे उसे छोड़ने गए थे उन्होंने देखा कि सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को बरी कर रहे थे, और उस बॉडी के कपड़ों को देखकर उन्हें पता चला कि वो जॉन एलन चाओ की बॉडी थी। ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बहुत ही छोटा आइलैंड है जो करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर का है और पूरा जंगलों से भरा हुआ है। ये आइलैंड इतना रिमोट और आइसोलेटेड है कि सेंटिनलीज लोगों का इंटरेक्शन किसी भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल बंद है। ये ट्राइबल्स अभी भी हंटर गैदरर्स जैसी लाइफ लीड करते हैं। जंगल से जंगली सुअर, मॉनिटर लिजर्ड और फिश पकड़ते हैं और अपने हैंडमेड टूल्स का यूज करते हैं। इसका मतलब वो अपना फूड ग्रो नहीं करते, यानी कि उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, विच मीन्स दैट ये लास्ट स्टोन एज ट्राइब है। माना जाता है कि ये सेंटिनलीज ट्राइब अफ्रीका से आने वाले पहले इंसानों के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, जो आज से करीब 10,000 से 30,000 साल पहले यहाँ आए थे। अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो वो शॉर्ट हाइट के होते हैं और डार्क स्किन और वेल डिफाइंड मसल्स के साथ। वो ट्रेडिशनली कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन वो फाइबर स्ट्रिंग्स और लीव्स से अपने आप को अडोर्न करते हैं। सेंटिनलीज आउटसाइडर को लेकर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और होस्टाइल हैं। जब भी उनके करीब जाने की कोशिश किया जाता है
तभी वो तीर और पत्थर से अटैक कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना आइसोलेशन, अपना कल्चर बचा के रखना चाहते हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब बाहरी लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उसका असर आज भी उनके बिहेवियर में दिखता है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने हैंड्स ऑफ पॉलिसी अडॉप्ट किया, यानी उन्हें उनके हाल पर छोड़ने का फैसला किया। ये उनकी सेफ्टी और उनके चॉइस को रेस्पेक्ट करने के लिए जरूरी था। सेंटिनलीज की एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है ये कहना मुश्किल है। एस्टिमेट्स लगभग 50 to 500 के बीच में है। इंडियन गवर्नमेंट भी उन पर नजर रखे हुए है ताकि कोई भी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके या फिर कुछ ऐसा न कर सके जिससे उनकी जान खतरे में आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हें प्रिजर्व करना चाहती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंटिनलीज अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना जानते हैं। शायद हम भी उनसे कुछ सीख सकते हैं कि नेचर के साथ कैसे बैलेंस बनाए रखा जाता है। अल्टीमेटली सेंटिनलीज ट्राइब एक रिमाइंडर है कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं और हमें भी उनके आइसोलेशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट के इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या आप भी इस फैसले से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।